लूटमार का एक नया सिलसिला, एक नया अंदाज, लेकिन इस मर्तबा लुटेरों का टारगेट गरीब और बेरोजगार नौजवान है या फिर वो लोग जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। रावलपिंडी की इस कंपनी ही को ले लीजिए जो गैर मुल्की साख्त का एक पल्स मसाजर बेचते हैं, लेकिन किन लोगों के जरिए? तालीम नहीं है, कोई तालीम नहीं आती। ये बिजली से चलने वाली चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक की मशीन है, इसको इस्तेमाल करना आता है आपको? हाँ आता है, सीख लिया है। इस कंपनी में काम करने वालों से जब उनकी मार्केटिंग का तरीक़ार पूछा तो उन्होंने मुतज़ाद बयान दिए। 9 मेंबर्स आप लेकर आएंगे, आपको रिकमेंड करेगा कोई भी दोस्त जो हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। और दूसरे ही लम्हे ये शख्स अपने बयान से फिर गया। अभी आपने कहा कि अगर आपको जरूरत है तो आप 9 लोगों को लेके आएंगे। नहीं, 9 लोगों को मैंने नहीं कहा आपको। नो। यहाँ आने वाले नए लोगों से 10 रुपए वसूल किए जाते हैं। इस कंपनी का अपना दावा है कि रोजाना यहाँ 1200 अफराद आते हैं। मैं कबाड़ की दुकान होती थी मेरी 10 बाटा पीपल कॉलोनी में, तो मैं पहले इस सिस्टम में एक बूट पॉलिश वाला मुझे लेके आया था। यहाँ मौजूद लोगों में से बाज़ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया। दोस्त ने मुझे बोला कि तुम आओ तो फिर बताएंगे। अब आएगा दोस्त तो पूछेंगे क्या बताया। कहा कुछ भी नहीं, अभी आएगा तो बताएंगे वो क्या बोले क्या नहीं बोले। कंपनी के एहलकारों का कहना है कि उनके पास कारोबार के लिए बाकायदा इजाज़तनामा है, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बावजूद वो किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन या इजाज़तनामा दिखाने में नाकाम रहे। ये कंपनियां अद्वियात, गाड़ियां और मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ नौइयत की मशीनें फ़रोख्त करने का झांसा देते हैं। उनको कहते हैं कि जी आप अपने 8 मेंबर 10 मेंबर लेके आइए। जब वो मेंबरों को लेके आते हैं तो फिर उन मेंबरों से भी वो वही कहते हैं कि जी आप मज़ीद 8 मेंबर 15 मेंबर और लेके आइए। तो ये सिलसिला एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चलता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि कंपनी गायब हो जाती है या बंदे डेस्परेट हो जाते हैं। हमने अभी तक 3 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, उनके केसेस हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं और बाकी के सिलसिला में हम स्टेट बैंक और नैब की मदद ले रहे हैं। आवाम को चाहिए कि वो ऐसे धोखाबाजों से बाज रहे, अपनी जेबों की खुद हिफाजत करे। स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का कहना है कि उनका दायरा इख्तियार महदूद है, जिसकी वजह से फ्रॉड करने वाली नॉन कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है। सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के सादा लोगों को नुकसान से बचाना किसकी जिम्मेदारी है। माहिरीन का ख्याल है कि अनरजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक नए कानून की ज़रूरत है। असमतुल्लाह नियाज़ी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।